जिसे चाहे अल्लाह इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देता है, हुकूमत दे देता है, ताकत दे देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह इक़्तिदार से महरूम कर देता है। लेकिन वो जो चाहता है उसके पीछे एक सिस्टम होता है, कानून होता है। बाज़ वक्त वो उम्मत जिसकी ज़िम्मेदारी बड़ी है, जिसके पास अल्लाह का आखिरी कलाम महफूज है, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, जो खैर उम्मत जिसको कहा गया, अगर वो उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी अदा न करे, उसकी अक्सरियत बिगड़ जाए, तो उसके ऊपर इक़्तिदार अल्लाह ताला ऐसी ताकत को देता है जो बदतरीन किरदार के लोग होते हैं, घटिया दर्जे के लोग होते हैं। जो उम्मत अगर ठीक होती तो कभी उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता था, कभी उनको गलबा नहीं मिल सकता था, कभी वो ऊपर नहीं जा सकते थे। इस बात को समझना चाहिए हर मुसलमान को। दुनिया की कौमों की देखा देखी अक्सर मुसलमान भी सिर्फ ज़ाहिरी सिस्टम को समझते हैं। फला पार्टी को हटा दो, फला पार्टी को ले आओ, बस सारे हालात बदल जाएंगे। और जब वो नई पार्टी आती है तो लोग कहते हैं इससे अच्छी तो पिछली ही पार्टी थी। ये बार बार तजुर्बा हो चुका है, बार बार, लेकिन कोई सबक ही नहीं लेता इससे। कुर्ता पजामा टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को समझना जरूरी है। क्या निज़ाम है अल्लाह का। जब अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से नाराज होता है तो दुनिया के शरीफ लोगों को हुकूमत नहीं देता, गुंडों को हुकूमत देता है, बदमाशों को इक़्तिदार देता है, इंतहाई कमीने मिजाज के लोगों को मुसल्लत करता है। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तबके के हाथ में इक़्तिदार है वो अपने अपने मुल्क के अच्छे लोग नहीं हैं। हर मुल्क के जो बदतरीन लोग हैं, इससे ज़्यादा और मैं क्या लफ्ज़ बोलूं, जो सबसे घटिया लोग हैं, सबसे ज़्यादा गिरे हुए किरदार के लोग हैं, हर मुल्क पर वही लोग मुसल्लत हैं। ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। और अल्लाह ही इस सूरत हाल को बदल सकता है। लेकिन अल्लाह ने तय कर लिया है मैं तब बदलूंगा जब तुम बदलोगे। बिल्कुल साफ बात है। अल्लाह तो 2 मिनट में बदल सकता है। जो रोज दिन को रात में और रात को दिन में बदलता हो, जो मौसम बदलता हो, उसके लिए हालात को बदलना कोई मसला है। लेकिन उसने हालात की तब्दीली के लिए ये तय कर दिया है कि पहले तुम बदलोगे, अपने अमाल को तुम बदलोगे, अपने दिल के यकीन को ठीक करोगे, अपने दिमाग की तमन्नाओं सोच को तुम ठीक करोगे, अपने किरदार को ठीक करोगे, तब मैं हालात को बदलूंगा। उसकी कुदरत का तो हालत ये है कि वो खैर में से शर निकाल सकता है और शर में से खैर निकाल सकता है। वो हुकूमतों की स्कीमों को 1 सेकंड में नाकाम कर सकता है और कमजोरों की स्कीमों को चलाकर गालिब करके दिखा सकता है। क्या उसने नमरूद की स्कीम को फेल नहीं किया था? क्या उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्कीम को चला नहीं दिया, गालिब नहीं कर दिया? किसकी स्कीम गालिब आई? प्राइम मिनिस्टर नमरूद की। नमरूद और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अल्फाज मिलते जुलते हैं। वाह, अमरूद नमरूद, इसी तरह का कुछ और नाम ले लो, मैं नहीं लूँगा। मैं वुज़ू को बाकी रखना चाहता हूँ।
कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको लेने से नवाक़िदुल वज़ू में इजाफा हो जाता है। किसकी स्कीम चली, इब्राहीम की कि नमरूद की? ताकत किसके पास थी? हुकूमत किसकी मजबूत थी? हथियार किसके पास थे? फौज किसकी बड़ी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, बिल्कुल अकेले। और वो तुम्हारा रहे भी नहीं, जहां नमरूद था वहां नहीं रहे हो। वहां से मक्के, मक्के से बैतुल मुक़द्दस, वहां से बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस से मक्के, और मक्के से फिर बैतुल मुक़द्दस। पूरी ज़िंदगी इस तरह सफ़र में गुजरी। और अल्लाह ने किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्कीम चलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चे को ऐसे मैदान में ले जाकर डाल दिया जहां कोई आबादी नहीं थी, जिंदगी का कोई सामान नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। और उनकी ये स्कीम इस तरह चला दी कि उस बच्चे की औलाद यहाँ वाली मक्के वाली हिदायत को लेकर सारे आलम में फैली। सारे आलम के लोग सर के बल पूरे साल उस जगह पर जाते हैं जहां अकेली वो माँ और बच्चा था। स्कीम जब चलाने का फैसला अल्लाह करता है, इस तरह चलाता है। स्कीम वाला इब्राहीम वहां था भी नहीं, वो मुल्क शाम में था, लेकिन उसकी स्कीम चल गई। और जिस बच्चे के खाने पीने की और हिफाजत का कोई इंतज़ाम वहाँ पर नहीं था, उसकी औलाद पूरी दुनिया में उसकी स्कीम को लेकर फैल गई। किसका इरादे की ताकत है ये किसका निज़ाम है? अगर ज़ाहिरी निज़ाम होता, मुझे बताओ, नमरूद को गालिब आना चाहिए था या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? निज़ाम कुछ और है, जो नजर आता है वो बिल्कुल कुछ और है। मीडिया के जरिए इस काले जादू को फैला दिया गया है और हर शख्स इस ज़ाहिरी निज़ाम से डरा हुआ है, मुतासिर है, खाइफ है। ईमान की हकीकत को समझने की ज़रूरत है। हजारों बार मैं कह चुका हूं, सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ लेने को ईमान नहीं कहते, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लेने को ईमान नहीं कहते, सिर्फ नमाजें उल्टी सीधी पढ़ लेने को भी ईमान नहीं कहते। ईमान की हकीकत को समझकर अल्लाह के बंदों, अल्लाह की बंदियों, अपने अंदर उतारो, समझो इस अजीब व गरीब निज़ाम को। फलां से और फलां से और फलां से उम्मीदें और फलां से और फलां से और फलां से खौफ को अपने अंदर से निकाल लो। इस वक्त हम इस मुल्क के मुसलमान किसी से खौफजदा हैं और तमाम उम्मीदें फिर किसी से वाबस्ता करते चले जा रहे हैं। ना इसका नाम लूंगा ना उसका नाम लूंगा, समझ सब गए।